समर स्लैम में कुछ दिन बाकी रह गए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समर स्लैम के ऑफिशियल मैच कार्ड के ऊपर और नाइट 1 के ऊपर जो मैचेस ऑफिशियली WWE ने लॉक कर दी है इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि उनके बैकिंग ऑड्स क्या होने वाले हैं और रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। अब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं जो पहला मैच हमें देखने को मिल सकता है नाइट 1 के ऊपर, ये होने वाला है 6 वुमेन्स टैग मैच, जहां फेटल इन्फ्लुएंस जिनके पास अभी टैग टाइटल भी है वो फेस करेंगे बेला ट्विंस और पेज को। अब रिसेंटली फेटल इन्फ्लुएंस ने टैग टाइटल्स लिए हैं ब्री बेला और पेज से, लेकिन अभी निकी बेला का रिसेंटली रिटर्न हुआ और उन्होंने ही स्मैकडाउन के ऊपर ये मैच ऑफिशियली लॉक भी किया। तो क्या निकी बेला का रिटर्निंग मैच WWE लॉस में जाने देगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे एक और भी स्टोरी बिल्ड होगी जहां निकी बेला जो है वो टैग टाइटल्स के लिए जाएंगी अपनी बहन ब्री बेला के साथ मिलके। तो मुझे लगता है कि बैकिंग ऑड्स के मुताबिक भी इस मैच के अंदर, पहले मैं अपनी थिंकिंग बताऊंगा कि मुझे ये लगता है कि इस मैच में निकी बेला, पेज और ब्री बेला जो है वो जीतने वाली हैं, और जहां बैकिंग ऑड्स हैं वो भी अभी कुछ फेवर कर रहे हैं बेला ट्विंस और पेज को। फेटल इन्फ्लुएंस भी पास ही है लेकिन इतनी पास नहीं है। प्रोबेबली इस मैच के अंदर हमें निकी बेला और पेज जो है और ब्री बेला जो है ये मैच जीतती हुई दिखाई देंगी। इसके बाद हम बात करेंगे अगले मैच के ऊपर, जहां होने वाली है वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन, और लिव मॉर्गन का ये जो अब इसको इस टाइटल रन को बंदा किस तरह के यूजलेस आउट ऑफ बॉक्स, मतलब आउट ऑफ बॉक्स क्या, कुछ भी बॉक्स के अंदर नहीं था, मतलब एक टाइगर डिफेंस मुझे नहीं याद पड़ रहा जो लिव मॉर्गन ने किया हो अपने टाइटल रेन के अंदर, और ये टाइटल रेन ओवर हो जाए तो बेहतर है। बहरहाल इस मैच के अंदर लिव मॉर्गन जो है वो फेस करेंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट इयो स्काई, और चैंपियनशिप रन मैंने जैसा कि बताया रेसलमेनिया के बाद से लिव मॉर्गन की अजीब सी ही स्टोरी रही है। स्टेफनी बेकर इंजर क्या हुई, मतलब लिव मॉर्गन के लिए तो अपोनेंट ही जैसे खत्म हो गए। इस मैच के अंदर प्रोबेबली जो बैकिंग ऑड्स हैं वो अभी भी फेवर कर रहे हैं लिव मॉर्गन को, और हो सकता है किसी तरह से लिव मॉर्गन जो है वो इयो स्काई के सामने टाइटल को रिटेन कर लें। लेकिन इस मैच में हमें डैनहाउजन के साथ एक रिटर्न देखने को मिल सकता है, और वो रिटर्न हो सकता है स्टेफनी बेकर का, जो कि रेसलमेनिया के मैच के बाद WWE से ऑफिशियली गायब हो गई थी। रॉ के ऊपर हमने उन्हें देखा था, रॉ के रेसलमेनिया पर, लेकिन उसके बाद स्टेफनी बेकर की कोई ऐसी अपीयरेंस नहीं थी WWE के शो के ऊपर क्योंकि उन्हें इंजरी थी। अब वो प्रॉब्लम रिकवर हो चुकी हैं और टाइम भी हो चुका है कि वो वापस से WWE के अंदर आ जाए और अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिक्लेम करें। तो ये एक हमें सरप्राइज एलिमेंट इस मैच से देखने को मिल सकता है। इसके बाद जिस अगले मैच की मैं बात करने जा रहा हूं, ये भी मैच जो है वो 6 मैन टैग मैच है, जहां एक तरफ ब्लड लाइन के ऊसोस और जेकब फैक्टर होंगे, वहीं दूसरी तरफ सोलो सिकोवा, रॉयस्की और LA नाइट होने वाले हैं, और ये लोग फेस कर रहे हैं एक दूसरे को आमने सामने। अब सोलो सिकोवा कोई ना कोई इस मैच के अंदर टर्निंग पॉइंट प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो सोलो सिकोवा रॉयस्की और LA नाइट के साथ भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सोलो सिकोवा है भाई, इनका कोई पता नहीं ये कब अपना फेस टर्न जो है वो हील टर्न में कन्वर्ट कर लें और ज्वाइन कर लें अपने भाइयों को ब्लड लाइन के अंदर। और इस चीज के चांसेस है कि सोलो सिकोवा कुछ ट्रिगर पुल कर सकते हैं, और इसी वजह से बैकिंग ऑफ जो है वो अभी फेवर कर रहे हैं ब्लड लाइन को। लेकिन सोलो सिकोवा को जितना फेस टर्न के साथ रिएक्शन मिल रहा है ये भी अच्छा है, और WWE चार्ज उसको कैरी कर सकती है, तो इसलिए जो बैकिंग ऑड्स हैं उनमें अभी सोलो सिकोवा, LA नाइट और रॉयस की भी इतने पीछे नहीं है, लेकिन एडवांटेज जो है वो अभी जेकब बाटू की वजह से शायद ब्लड लाइन के पास है। इस मैच में कोई रिटर्न वगैरह तो नहीं, लेकिन प्रोबेबली सोलो सिकोवा जो है वो अपना टर्न ले सकते हैं ब्लड लाइन की तरफ और ज्वाइन कर सकते हैं ब्लड लाइन को। ये चीज हमें शायद देखने को मिले, लेकिन अगर मैच की बात करूं तो मुझे लगता है कि ब्लड लाइन जो है वो इस मैच में जीतने वाली है। इसके बाद भाई अगले मैच की बात करेंगे, और ये मैच इस शो का नाइट 1 का सबसे ज्यादा एक तरह का हाइप मैच है, जिसने एकदम ही ये आउट ऑफ नोवेयर आना शुरू हुआ, बिल्डअप शुरू हुआ, और होते होते इस मैच की हाइप सबसे ज्यादा अच्छी बन गई। और ये मैच होने वाला है गंथर वर्सेस निक आइडस। और भाई निक आइडस का रेसलिंग करियर जो है वो बेशक 3 साल पहले एक तरह से ओवर हो गया था, लेकिन निक आइडस के पास भाई कैपेबिलिटी है, बंदा टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, और अभी भी रेडी टू गो है इन द रिंग। और गंथर के अगेंस्ट के मैच होने वाला है। अब क्या WWE इस मैच को एक तरह से डोमिनेटिंग दिखाएगी गंथर के लिए, या निक आइडस जो है वो कुछ स्पेशल ऐड कर सकते हैं इस मैच के अंदर? शायद
शायद एक स्लिम पॉसिबिलिटी है एक रिटर्न की, और ये रिटर्न हो सकता है ड्रू मैकइंटायर का, क्योंकि भाई निक ऑल्गस और गंथर से पहले निक ऑल्गस की जो फील्ड प्लान थी वो थी ड्रू मैकइंटायर के साथ, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर का ठीक ठाक कबाड़ा हुआ था निक ऑल्गस की वजह से, और कई जगह ऐसा लगा था कि भाई अब तो निक ऑल्गस और ड्रू मैकइंटायर की जो है वो फ्यूड स्टार्ट होने वाली है, लेकिन नहीं हुई। लेकिन ये मैच जो है वो परफेक्ट प्लेस हो सकता है ड्रू मैकइंटायर के लिए, जहां वो रिटर्न करें और निक ऑल्गस को किसी तरह से कोई सरप्राइज किक लगा दे अपना, और भाई उसके बाद गंथर उस चीज का एडवांटेज ले। तो ड्रू मैकइंटायर मुझे लगता है कि इस मैच में कोई ना कोई काम कर सकते हैं अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट देखूं। लेकिन अगर बैटिंग ऑड्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि गंथर जो है वो इस मैच में जीतने वाले हैं। निक ऑल्गस इतने साल के बाद वापस आ रहे हैं रिंग के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि WWE उन्हें एकदम जीत भी दिखा देगी, कुछ ना कुछ एलिमेंट सरप्राइज प्लान करेगी, और ड्रू मैकइंटायर वो सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं इस मैच में। और इसके बाद अब बात करेंगे उस मैच की जिससे एक फ्यूड या फिर मैं कहूं एक करियर प्रोबेबली एंड भी होने वाला है, और ये मैच होने वाला है इनसाइड हेल इन अ सेल, जहां ओबा फामे फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को। थर्ड टाइम अभी तक ब्रॉक लेसनर ने एक जीत हासिल की हुई है, ओबा फामे ने एक जीत हासिल की हुई है, और ये तीसरी बार ये दोनों आमने सामने होने वाले हैं रिंग के अंदर। लेकिन फर्क ये है कि इस बार ना तो ब्रॉक लेसनर भाग सकते हैं ना ओबा फामे भाग सकते हैं, क्योंकि हेल इन अ सेल के केज जो है वो क्लोज होगा, डोर्स क्लोज होंगे, और जो कुछ ये होगा ये रिंग के अंदर होगा। और मैं एक चीज जानता हूं कि अगर WWE ये मैच जो है पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर मिलके ये मैच जो है वो प्लान कर रहे हैं, मतलब इसको सारा रिहर्स कर रहे हैं, तो इसमें हमें एक मोमेंट लाजमी देखने को मिल सकता है कि मैच के एंड पर अगर ओबा फामे ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया तो ओबा फामे हेल इन अ सेल क्लाइम करके, जिस तरह हम एक टाइम पे अंडरटेकर को देखते थे कि मैच हैंग होने के बाद वो हेल इन अ सेल पे चढ़ जाते थे और सेलिब्रेट करते थे एक तरह से अपने टेन्योर के साथ, तो मतलब एक्शंस के साथ, तो ओबा फामे भी हेल इन अ सेल के टॉप पे चढ़कर अपनी सेलिब्रेशन कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद। ये एक चीज मैं अभी प्रेडिक्ट कर सकता हूं। लेकिन हेल इन अ सेल मैच ये प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर के करियर का आखिरी हेल इन अ सेल मैच भी होने वाला है। आखिरी दफा ब्रॉक लेसनर 2015 में हेल इन अ सेल में उतरे थे, और अब वो 49 ईयर्स के हो सकते हैं, तो इस एज में उनका आखिरी ही हेल इन अ सेल होगा ये। और भाई 11 साल के बाद हेल इन अ सेल में उतरने वाले हैं, और एक तरह की उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक भी चल रही है। 2 दफा हेल इन अ सेल मैचेस में उतरे हैं, दोनों दफा उन्होंने अंडरटेकर को फेस किया और दोनों दफा ही वो जीते। लेकिन इस बार रिजल्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि बैटिंग ऑड्स जो है वो भी ओबा फामे को फेवर कर रहे हैं, और ये मैच इसलिए रखा गया है कि ओबा फामे को एक नेक्स्ट लेवल का मॉन्स्टर और डिस्ट्रक्टिव गाय जो है वो WWE के अंदर दिखा सके, ताकि ओबा फामे अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए बिल्ड हो सके, जो कि प्रोबेबली होने वाले हैं रोमन रेंस। तो बहरहाल इस मैच की बैटिंग ऑड्स की बात करूं तो ओबा फामे क्लियर फेवरेट है, ब्रॉक लेसनर के चांसेस बहुत कम है इस मैच में जीतने के। कोई सरप्राइज एलिमेंट आई डोंट नो, प्रोबेबली कोई रिटर्न ऐसा हो जाए जो कि ओबा फामे का नेक्स्ट अपोनेंट भी हो, लेकिन मैं इसमें अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ओबा फामे के चांसेस जो हैं वो क्लियर हैं। और अब बात करेंगे मेन इवेंट के ऊपर, जो कि होने वाला है वर्ल्ड अनडिस्प्यूटेड WWE में वर्ल्ड चैंपियनशिप कहने लगा था, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जहां CM पंक जो कि चैंपियन है, जो कि आसमान से गिरती हुई चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, वो फेस करेंगे गोल्डन बॉय कोडी रोड्स को। और इस मैच के अंदर चांसेस ये हैं, बैटिंग ऑड्स ये कह रहे हैं कि CM पंक शायद अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर ले। बहुत करीबी मामला है CM पंक और कोडी रोड्स का, लेकिन CM पंक के पास अभी भी एडवांटेज है, और भाई CM पंक के टाइटल रेन कहीं ना कहीं लंबे ही होते हैं। बहरहाल जो भी चैंपियन होगा, चाहे वो CM पंक हो, CM पंक अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करें या फिर कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बने, मैच के एंड पर एक RKO जरूर पड़ने वाला है, और ये पड़ सकता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, क्योंकि इस मैच के बाद हमें सरप्राइज रिटर्न समरस्लैम हो, और भाई इसमें रिटर्न ना हो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और एक सरप्राइज रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है रैंडी ऑर्टन का, कि रैंडी ऑर्टन विनर को अटैक करें अपने RKO के साथ, पंक किक के साथ, और भाई डिस्ट्रॉय करें, और एक तरह से नेक्स्ट इन लाइन बन जाए, मतलब अनाउंस करें कि वो भाई अभी भी
डब्ल्यूडब्ल्यू में है और रेसलमेनिया के बाद से हमने रैंडी ऑर्टन को अभी तक नहीं देखा, तो समर स्लैम का मेन इवेंट वो जगह हो सकती है जहां रैंडी ऑर्टन हमें दोबारा देखने को मिले। बहरहाल अभी रिटर्न की वीडियोस भी मैंने बना के अपलोड की है, अगर वो देखना चाहो तो देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बात की है कि कौन कौन से सुपरस्टार समर स्लैम में अपना रिटर्न कर सकते हैं। बहरहाल ये थे सारे बैगिंग अवार्ड्स क्रेजी मोमेंट्स जो कि समर स्लैम में देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।